हेलो बच्चों, आई एम प्रवीण अग्निहोत्री और हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस बेसिकली जो बच्चे एडवांस देने वाले हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आगे भी। तो चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि लेट पी बी द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,1,7 विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। ये प्लेन का इक्वेशन दिया गया है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू p एंड कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन x अपॉन 1 इक्वल टू वाई अपॉन 2 इक्वल टू जेड अपॉन 1। तो एक पहले तो सबसे पहले पॉइंट p का इमेज निकालना है। पॉइंट p का जो है कोऑर्डिनेट निकालना है। एक पॉइंट जो दिया गया है 3,1,7। तो 3,1,7 को अगर मैं q कह दूं तो q का इमेज p दिया गया है और मुझे p फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद आपसे कहा गया है कि उस पॉइंट p को कंटेन करने वाला प्लेन जो कि इस लाइन को भी कंटेन करेगा, ऐसे प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो उस पॉइंट p से पास करेगा। तो चलो पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो एक प्लेन का इक्वेशन दिया गया है। क्या दिया गया है? प्लेन p सपोज दिया गया है यहाँ पे, दैट इज x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 दिया गया है, ठीक है। और सिमिलरली एक पॉइंट q दिया गया है। लेट अगर हम पॉइंट q कह दें, दैट इज 3,1,7, ठीक है। तो और पॉइंट p जो है वो q का इमेज है विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में। तो मैंने कहा चलो भाई मैं देख लेता हूँ कुछ। अगर मैं इसे, है ना, ये मैं पॉइंट कह दूँ यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा गिवन पॉइंट q है, दैट इज़ 3,1,7 और ये पॉइंट p है, दिस इज़ लेट अस सपोज इसे हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा कह देते हैं, ठीक है। ये हमारा सपोज फुट ऑफ परपेंडिकुलर m है। तो प्लेन का इक्वेशन आपके पास है और एक पॉइंट पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट p को पहले फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम सब जानते हैं कि ये इसका नॉर्मल वेक्टर है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि डायरेक्शन रेशियो, है ना, drs ऑफ द प्लेन क्या है, दैट इज़ 1, -1, 1। तो मैं लिख लेता हूँ 1, -1, 1 drs ऑफ द प्लेन। बच्चों, डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन का मतलब होता है कि जो उसके नॉर्मल वेक्टर है उसके आई जे के कोफिशिएंट क्या दिए गए हैं, नॉर्मल वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर जैसी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर जो हो जाएगा दैट इज़ 1 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। ये नॉर्मल वेक्टर होगा हमारा इस प्लेन के जो कि परपेंडिकुलर होगा। तो आई जे के कोफिशिएंट 1, -1, 1 इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। अब मुझे एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि इस प्लेन का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और जो प्लेन का नॉर्मल है वो दोनों पैरेलल होंगे। तो वी कैन से दैट कि एम क्यू वेक्टर एंड वी कैन से दैट कि एंड वेक्टर एन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो अगर हम लोग ये कहते हैं कि दोनों पैरेलल हैं तो एम क्यू लाइन के भी डी आर्स वही होंगे जो एन के होंगे, ठीक है। तो अगर मैं एम क्यू लाइन के डायरेक्शन रेशियो पूछता हूँ तो वही डायरेक्शन रेशियो एन के होंगे जो एम क्यू लाइन के हैं, या जो एन के हैं वही एम क्यू लाइन के होंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो अगर मैं डी आर्स ऑफ एम क्यू पूछता हूँ, एम क्यू लाइन, ठीक है, डी आर्स ऑफ एम क्यू लाइन जो होगा विल बी 1, -1, 1 हो जाएंगे। नाउ इक्वेशन अगर मैं एम क्यू की लिखना चाहता हूँ कि इक्वेशन of a line passing through 3,1,7 having direction ratio having drs 1, -1, 1 is equal to x minus 3 upon 1 equal to y -1 upon -1 इक्वल टू जेड माइनस का 7 upon 1 इक्वल टू लैम्डा कंसिडर कर लेते हैं। इस लाइन पर अगर हमें कोई भी पॉइंट फाइंड आउट करना है तो मैं स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए वो पॉइंट फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू अगर लिखना चाहूँ तो कितना होगा, 1 × लैम्डा प्लस 3। यहाँ से y की वैल्यू लिखना चाहूँ तो -λ+1
और z की वैल्यू लिखना चाहूँ तो दिस इज़ लैम्डा प्लस 7, ठीक है। तो एक्स वाई जेड आ चुका है यहाँ पे हमारे पास। अब मैं कहता हूँ कि पॉइंट m की अगर मैं बात करूँ तो लैम्डा पे डिपेंड करेगा कि किसी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए जो एक्स वाई जेड होगा वो पॉइंट m को रिप्रेजेंट करेगा। तो फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए, फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ लैम्डा the point m will be, the point m जो होगा वो x, y, z होगा। पॉइंट m जो होगा वो x, y, z होगा किसी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए। तो m जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस 1 और यहाँ पे लैम्डा प्लस 7, ठीक है। ये पॉइंट m हो जाएगा किसी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए। तो अब वो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये एक्स वाई जेड m को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने कहा m पॉइंट कहाँ लाई करता है, m लाइज ऑन द प्लेन, m लाइज ऑन द प्लेन, ठीक है। तो m क्या करेगा, इसे सेटिस्फाई करेगा, किसको, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यहाँ पे m के कोऑर्डिनेट पुट कर देता हूँ, दैट इज़ लैम्डा प्लस 3 माइनस ऑफ माइनस लैम्डा प्लस 1 और प्लस लैम्डा प्लस 7 इक्वल टू 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही, लैम्डा प्लस 3 माइनस माइनस प्लस लैम्डा माइनस 1 और प्लस लैम्डा प्लस 7 इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देख पा रहा हूँ कि लैम्डा 3 से 3 कैंसिल हो रहा है और ये हो जाएगा 3 लैम्डा 7 माइनस 1 प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगी, राइट। सो आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखते हैं कि अगर लैम्डा माइनस 2 आ चुका है फॉर m के लिए, पॉइंट m के लिए, तो मैंने कहा m पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। तो नाउ अगर मैं m के बारे में अब लिखूँ तो m क्या था, लैम्डा की वैल्यू माइनस 2 पुट कर दी तो लैम्डा प्लस 3, तो दिस इज़ लैम्डा माइनस 2 हो गया, सॉरी लैम्डा प्लस 3 दिया गया था। तो लैम्डा प्लस 3 ये हमारा पॉइंट था और सेकेंड पॉइंट था माइनस लैम्डा प्लस 1 और थर्ड जो कोऑर्डिनेट था दैट इज़ लैम्डा प्लस 7। तो ये हमारे m के कोऑर्डिनेट थे। मैं लैम्डा की वैल्यू अगर पुट कर दूँ यहाँ पे तो दिस इज़ m कितना आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू -3, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दैट इज़ लैम्डा -2 तो दैट इज़ 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो 1, 3, 5 m आ रहा है, जो कि m क्या होगा, m फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम q है। m इज़ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम q है। अच्छा, अब मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि आपको सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि ये वाला पॉइंट हमारा m था और ये वाला पॉइंट हमारा कहीं पे p था जो कि हमने अल्फ़ा बीटा और गामा माना था, और ये वाला पॉइंट हमारा q था दैट इज़ 3, 1, 7 था। अब मैंने जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो m होगा वो m बी द मिड पॉइंट ऑफ QP लाइन होगा, बी द मिड पॉइंट ऑफ Q एंड P। सो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला से हम लोग क्या लिख सकते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला से लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ m, और m के कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 3, 5 है, राइट। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस 3 दैट इज़ -1 आ चुका है, राइट। सिमिलरली अल्फ़ा की वैल्यू -1 आने के बाद मैं अगला मिड पॉइंट लगाऊंगा बीटा के लिए, तो दैट इज़ बीटा प्लस 1 अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 3 लिख देंगे, यहाँ पे बीटा कर लीजिए। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6 माइनस 1 दैट इज़ 5 आ जाएगी। सिमिलरली गामा निकाल लेंगे तो गामा प्लस 7 इक्वल टू गामा प्लस 7 अपॉन 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस का 7, तो 10 माइनस 7 तो दैट इज़ गामा इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा गामा आ चुका है, मतलब पॉइंट P आ चुका है, दैट इज़ -1, 5, 3 आ चुका है, राइट। तो पॉइंट P क्या था, इमेज ऑफ Q था, इमेज ऑफ Q है, दैट इज़ दिस इज़ इमेज ऑफ Q। अब क्वेश्चन मेरा कुछ ये था कि एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन निकालना था जो पॉइंट P को से पास होता है, एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो पॉइंट P से पास हो रहा है और एक लाइन है जिसको कंटेन करता है। तो मैंने कहा कंटेन करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, तो मैंने कहा ये एक लाइन है दैट इज़ x/1, तो मैं x - 0/1 लिख सकता हूँ, y - 0/1 लिख सकता हूँ और z - 0/1 लिख सकता हूँ, ठीक है।
तो जैसा कि हम देख सॉरी ये 2 दिया गया है, 1,2,1 है जो लाइन की इक्वेशन है। 1 हम एक बार चेक कर लेते हैं, 1,2,1 है, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो लाइन के डायरेक्शन रेशियो है वो 1,2,1 है और ये पॉइंट P एक गिवन है, दैट इज़ -1,5,3 प्लेन यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्लेन पे अगर ये लाइन कंटेन कर रही है तो ये पॉइंट भी इसी प्लेन पर लाई करेगा, दैट इज़ 0,0,0। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, इस लाइन के जो DRs हैं, है ना, तो गिवन लाइन क्या है, गिवन लाइन है x/1 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/1। तो DRs ऑफ द गिवन लाइन क्या होंगे, DRs ऑफ द गिवन लाइन क्या है, 1,2,1 है, ठीक है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अगर इस पॉइंट पे हम लोग इस पे एक और सपोज इस पॉइंट को जी और प्लेन जो लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है अगर हम उसे P से मिला दें तो एक वेक्टर ये बन जाएगा QP टाइप। और अगर इस पे हम लोग जनरल पॉइंट कोई भी ले लें, दैट इज़ R ले लें, x, y, z, तो हम देख पाएंगे कि 0,0,0 है और पॉइंट दिया गया -1,5,3। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि अगर मुझे प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो एक प्लेन पासिंग थ्रू वी कैन से दैट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, राइट। तो एक हमारा 0,0 हो जाएगा, एक हमारा पॉइंट -1,5,3 हो जाएगा और एक हमारा क्या है XYZ जिसका कि लोकस प्लेन होगा, राइट। तो मैंने कहा चलो भाई हम लोग इसके DRs क्या दिए गए थे, इसके DRs जो हैं वो 1 to 1 दिए गए थे, ठीक है। तो प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं देखते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अगर एक वेक्टर ये x को मैं इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दूं और इसको मिला दूं और इस लाइन को भी, आपको इस लाइन के DRs पता है, तो कहने का मतलब लाइन के डायरेक्शन रेशियो प्लस ये जो वेक्टर आपसे सपोज़ मैं अगर 0,0,0 को ये पॉइंट A मान लेता हूँ तो AP, AR और ये लाइन तीनों कोप्लेनर हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि AP वेक्टर, AR वेक्टर एंड गिवन लाइन, ठीक है, आर कोप्लेनर हो जाएंगे। और अगर कोप्लेनर हो जाएंगे तो STP शुड भी 0 होना चाहिए। अगर कोप्लेनर हो गए तो क्या हो जाएगा, STP शुड भी 0 हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो भाई देख लेते हैं। तो कोप्लेनर हो गए, इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, STP 0 कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, x माइनस, चलो लिख लेते हैं कि AR और AP, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि चलो AR, AP एंड गिवन लाइन। तो AR दैट इज़ x माइनस का 0, ठीक है, y माइनस का 0 एंड z माइनस का 0, ठीक है। ये हमारे AR वेक्टर होगा। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के साथ डॉट के साथ क्या हो जाएगा, तो STP 0 हो रहा है। और STP 0 होने का मतलब क्या है कि AR, AP एंड गिवन लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो हैं जो कि 1 to 1 दिए गए हैं, गिवन लाइन के DRs, ठीक है, L1 के जो DRs होंगे, सपोज़ ये किसी वेक्टर के पैरेलल है, अगर मैं गिवन लाइन के DRs को कोई भी वेक्टर B कह दूं तो वेक्टर B जो होगा ये इनका STP 0 होगा, ठीक है। ये लाइन किसी लाइन के पैरेलल है, दैट इज़ B वेक्टर के। तो x माइनस 0, y माइनस 0 और z माइनस 0 हो जाएगा। सिमिलरली AP वेक्टर क्या आ जाएगा, AP वेक्टर कितना आ जाएगा, दैट इज़ अगर हम लोग देखें तो -1 -0 हो जाएगा। तो अगर मैं -1 -0 देख रहा हूँ और 5 -1 -0 5 -0 तो 5 -0 हो गया और 3 -0 तो 3 हो गया। सिमिलरली यहाँ से हम लोग गिवन लाइन कौन सी है, गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियो 1 to 1 है, तो गिवन लाइन के वो डायरेक्शन रेशियो 1 to 1 हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 1 to 1 हो गए। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने कहा कि चलो भाई इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो STP 0 होना चाहिए। तो ये डिटरमिनेंट बन गई XYZ और ये -1 5,3 1,2,1 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो यू विल गेट फाइनली x टाइम्स 5 माइनस का 6 माइनस y टाइम्स दिस इज़ -1 -3 और प्लस z टाइम्स दिस इज़ -2 और माइनस का 5 -2 -5 इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या बन जाएगा, दिस इज़ 5 - 6 तो -x और माइनस प्लस का 4y
और दिस इज़ माइनस का 7z इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आ जाएगी दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अगर मैं इसमें से माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस इज़ x माइनस का 4y प्लस का 7z इक्वल टू 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। फाइन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जिस प्लेन का हमसे इक्वेशन पूछा गया है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लेट v वेक्टर दिया है 2i प्लस जे माइनस के एंड w वेक्टर दिया गया है i प्लस 3k। इफ़ u इज़ अ यूनिट वेक्टर, u एक यूनिट वेक्टर है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट u v w की मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, ये भी क्वेश्चंस एडवांस में पूछा जा चुका है। तो चलो भाई इसको हम लोग देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो हमारे पास जो गिवन वेक्टर v है वो क्या क्या दिया गया है, 2i प्लस जे माइनस के दिया गया है एंड w वेक्टर दिया गया है दैट इज़ i प्लस 3k वेक्टर दिया गया है। ठीक है, और u एक यूनिट वेक्टर है। तो u का अगर एक यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ u जो है वो 1 है। ठीक है, तो एस टी पी आपसे यू वी डब्ल्यू पूछा गया है। तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एस टी पी यू वी डब्ल्यू क्या होता है। ठीक है, तो यू वी एंड डब्ल्यू का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा। तो आई होप कि हमें पता है वी और डब्ल्यू दो कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर दिए गए हैं। तो मैं जान समझ सकता हूँ कि वी और अगर मैं आपसे यहाँ लिखता हूँ कि यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू एक वेक्टर, मैंने इसके एस टी पी ओपन कर दिया है यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। तो यहाँ पे वी क्रॉस डब्ल्यू एक वेक्टर है और यू अपने आप में एक वेक्टर है और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये हमेशा क्या देगा, एक स्केलर क्वांटिटी देगा, है ना, ये एक नंबर होगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वी क्रॉस डब्ल्यू का निकाल लेते हैं कि क्या वेक्टर होगा। तो वी क्रॉस डब्ल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दैट इज़ आई जे और के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 1 -1 और W हो जाएगा 1, 0, 3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं I टाइम्स अगर देखें तो ये 1 × 3 तो दैट इज़ 3 -0 -j टाइम्स अगर देखें तो दिस इज़ 2 3 × 6 और माइनस ऑफ माइनस तो +1 और प्लस k टाइम्स अगर हम लोग देखें तो ये 0 तो 0 -1। ठीक है, तो यहाँ से 3i वेक्टर हो जाएगा -7j वेक्टर हो जाएगा और माइनस का k वेक्टर हो जाएगा। दिस इज़ v क्रॉस w वेक्टर आ जाएगा। तो v क्रॉस w आने के बाद हम लोग अगर फोकस करें कि इसका पहले तो चलो इसका मॉड निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ v क्रॉस w कितना होगा, तो √3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज़ -1 है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे -7 -1 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अंडर रूट ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ 9 + 49 और +1, तो ये कितना हो जाएगा √59 हो जाएगा, दैट इज़ मॉड v क्रॉस w। ठीक है, अब ऊपर आते हैं स्क्रीन पे कि हमने वी यू वी डब्ल्यू को जो एस टी पी में ओपन किया है वो क्या है। तो हमें वैल्यू निकालनी थी यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। तो मैंने कहा अगर इसे हम एक वेक्टर इसे एक वेक्टर मान लें तो इसका डॉट प्रोडक्ट ओपन कर दें तो दिस इज़ मॉड यू और मॉड वी क्रॉस डब्ल्यू इंटू डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा हो गया। वेयर, जहाँ पे मैं एक बात और बोल रहा हूँ कि वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन u एंड v क्रॉस w। ठीक है, तो यहाँ पे हमने u और v क्रॉस w के बीच का एंगल थीटा मान लिया है। अब मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो पहले मॉड u कितना है 1 है तो 1 हो गया। तो अनमॉड v क्रॉस w हम लोग √59 निकाल चुके हैं तो ये √59 हो गया इंटू कॉस थीटा आ चुका है। अगर मुझे इस फंक्शन को मैक्सिमम करना है इस एक्सप्रेशन को तो कॉस थीटा कितना होना चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। उस केस में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम होने के लिए तो यू एस टी पी यू वी डब्ल्यू की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ √59 आ जाएगा आंसर कॉस, क्योंकि कॉस थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1 रखता है। तो √59 आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर एंड दिस इज़, तो ये दो क्वेश्चंस थे बेटा, आई होप आप लोगों ने समझ लिए होंगे। थैंक यू।